स्वागत है आप लोग का बैहो कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसको कि बिजनेस लॉ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 मैंने करवा दिया, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छे से करवाया है, समझाया है, और उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। और ये पीडीएफ जो है ये भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर लिख लीजिए, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो आप कॉपी कलम निकालिए और नोट करते जाइए। डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लासीफाइड। देखिए, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट मतलब कल भी हमने समझा था, एग्रीमेंट मतलब टू प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, उसको कहते हैं एग्रीमेंट। और व्हेन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? देखिए, और एक चीज़ समझिए कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बिकॉज देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एग्रीमेंट, सोशल एंड डोमेस्टिक, बट हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, बिकॉज एग्रीमेंट होगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। एग्रीमेंट मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। मैंने आपको ऑफर दिया कि मेरी कार लीजिए, आपने उसे एक्सेप्ट कर दिया, तो ये एक एग्रीमेंट बन जाता है। बट व्हेन इट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, कागजात, कानूनी कागजात होंगे, व्हेन इट इन्फोर्सिबल बाय लॉ देन इट बिकम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब आप समझिए कि क्लासीफाई कैसे करेंगे सर, हाउ टू क्लासीफाई। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट बहुत प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, आई होप आपको कॉन्ट्रैक्ट याद हो गया होगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पहले देखते हैं क्लासीफाई करेंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, पहले इतना समझते हैं। आइए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। पहले एक एग्जाम्पल समझेंगे। ऑफर टू सेल हिज कार, मान लीजिए ए ने ऑफर किया अपना कार बेचने के लिए 10,000 रुपये में बी को। ए बी के पास गया, बोला मेरा कार लेगा 10,000 रुपये में। बी बोलता है ठीक है, हम इस प्राइस पे बाय कर देंगे, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मैं आपके पास आया, मैंने बोला सर आप मेरी गाड़ी लोगे, आप बोला कितना में दोगे, मैंने बोला 10,000 में, आप बोलो ठीक हो, ठीक है, तो मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल लॉ इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट बिकम कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट ऑल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेटिस्फाई। एलिमेंट्स हम पढ़ चुके हैं कि मतलब फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए, आपका कॉन्सेंट फ्री था, ऑब्जेक्टिव लॉफुल था, इस तरह के जो है आपको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ए कॉन्ट्रैक्ट विच कीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम वाइड। मतलब क्या हुआ सर, लॉ ने ही बोल दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, मतलब कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो नॉट एज पर लॉ है, गलत है, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो वैलिड नहीं है, तो वो क्या है, वाइड। जिसको लॉ ने ही, कानून ने ही बोल दिया कि ये क्या है, वाइड है। ए कॉन्ट्रैक्ट विथ कीज टू बी इन्फोर्सेबल लॉ बिकम वाइड व्हेन इट कीज टू बी इन्फोर्सेबल। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी लीगल इफेक्ट and is nullity. A contract may be valid at a time when it made, but when it become void subsequent to its formation. Thus, a contract with one who had been alien friend but later become alien enemy, whose case of void contract. Void contract is not necessarily unlawful, but it destituted legal effect. The law is not enforceable such as a contract, nor can it be made valid by the party. आई होप आपको समझ में आ गया कि भैया वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तब तक तो वो वैलिड था, बट कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हो गए जिससे वो क्या हो गया, वाइड हो गया। समझ में आया? ए कॉन्ट्रैक्ट विद कीज टू बी इन्फोर्सेबल लॉ इज वाइड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको बोला मैं आपको ये घर 2 लाख में दूंगा, आपने बोला ठीक है 2 दिन बाद आइएगा ले जाइएगा, बीच में घर में आग लग गया, तो वो क्या हो गया, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? नोट कर लीजिए, ज़्यादा आपको लिखना नहीं है भाई, ये इतना बहुत है भाई, ज़्यादा आपको लंबा। और एग्जाम्पल दे दीजिएगा घर का, ठीक है, ए ने बी को घर दिया, इस तरह से। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई, एग्जाम्पल से समझेंगे। ए अंडर 310 एग्री टू सेल बी 50 शेयर, द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्री पार्टी। सर क्या बोल रहे हो, बी ने ए को गन दिखाया, बोला घर मेरे नाम कर, तो कल को बी जाके केस कर सकता है एग्री पार्टी की, जैसा मेरे पे गन पॉइंट पे इसने कराया था, तो ये क्या है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये क्या है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट।
मैंने आपको गन दिखाया और आपसे आपकी जायदाद, ज़मीन जायदाद लिखवा ली, तो ये क्या अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि आपका कॉन्सेंट फ्री था नहीं, आपका कॉन्सेंट फ्री नहीं था, तो आप क्या कर सकते हो, यू आर एग्री पार्टी, और आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइडेबल कर सकते हो। कैसे? कोर्ट में जाके बोलोगे जज साहब मेरे पर मेरा फ्री कॉन्सेंट था, मेरा कॉन्सेंट फ्री नहीं था, मुझे गन पॉइंट पर रख कर मेरे सिग्नेचर कराया, तो ये क्या है, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया ना। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, अपन दोनों गए, बात की इतना मैं काट दूंगा, आपने बोला ठीक है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, मैंने आपके पास कार्ड लेके आया, मैंने बोला आपको लेना है, आपने बोला कितना में दोगे, मैंने बोला 10,000 में दूंगा, तो आप बोले ठीक है, तो ये वैलिड है। बट हुआ क्या, मैंने बोला ठीक है कल आके ले जाइएगा, और रास्ते में वो कार का एक्सीडेंट हो गया, कार ख़राब हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। क्यों वाइड क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ इस फॉर्मेशन, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए, कुछ ऐसा केस हुआ जिससे क्या हो गया, वाइड हो गया। समझ, अवॉइडेबल समझ में आ गया, गन पॉइंट पर रखा, तो आइए पढ़ लेते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट विच इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर, अदर का तो कॉन्सेंट ही फ्री नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, अवॉइडेबल हो जाता है। एग्जाम्पल दे दीजिएगा, हो जाएगा। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज अदरवाइज वैलिड, अच्छा बट कैन नॉट बी इन्फोर्स, वही बात है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है बट नॉट इन्फोर्सिबल बिकॉज ऑफ सब टेक्निकल डिफेक्ट लाइक, सॉरी आइए देखते हैं अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज अदरवाइज वैलिड, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तो है बट कैन नॉट बी इन्फोर्स मतलब इन्फोर्सेबल, लॉ इनसे इन्फोर्स नहीं है। क्यों, सम टेक्निकल डिफेक्ट रिटेन में नहीं है, अब्सेंस ऑफ प्रॉपर स्टैम्प नहीं है, स्टैम्प होता है ना रजिस्टर का। सच कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इश्यूड अपॉन वन और बोथ ऑफ द पार्टी, कोई भी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट पर केस कर सकता है, आइदर जो भी पार्टी होगा, जो प्रोमिसर होगा, प्रोमिसी होगा। सच कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन कोर्ट, अच्छा सच कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, वही बात है, नॉट बी इन्फोर्सेबल, नो इन्फोर्सिबिलिटी, नो कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको क्या कहते हैं, अन इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सच इट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट कैन नॉट बी इन्फोर्स। क्यों इन्फोर्स नहीं, क्योंकि टेक्निकल डिफेक्ट है। क्यों इन्फोर्स नहीं, क्योंकि टेक्निकल डिफेक्ट है, लाइक अब्सेंस ऑफ रिटन फॉर अब्सेंस ऑफ प्रॉपर स्टैम्प एंड नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई, इलीगल तो पता है ना, इमोटल मतलब, अरे भैया एवरी वाइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इलीगल अनलेस इज ऑब्जेक्टिव और कंसिडरेशन अपोज द पब्लिक पॉलिसी, मतलब आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि अपोज करता है पब्लिक पॉलिसी को। जिस कॉन्ट्रैक्ट का ना सर है ना पैर है और वो क्या करता है, इलीगल है। देखिए हर कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं होता, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इलीगल अनलेस इज ऑब्जेक्टिव और कंसिडरेशन इज नॉट अपोज पब्लिक पॉलिसी। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो हर कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं होता, बट ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज आइदर प्रोहिबिटेड बाय लॉ और अदरवाइज अगेंस्ट द पॉलिसी, वो क्या है, इलीगल है। या तो लॉ ने उसे प्रोहिबिटेड कर दिया या तो वो पब्लिक पॉलिसी को अपोज कर रहा है। समझ में आया। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक, देखिए मेन पॉइंट आपको याद करना है, कोई यही नहीं है कि पूरा याद करना है आपको। यहाँ से लेके इलीगल कॉन्ट्रैक्ट याद हो गया, नीचे यहाँ पर लिख दीजिएगा कि एवरी वाइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इलीगल अनलेस इज ऑब्जेक्टिव और कंसेशन अपोज पब्लिक पॉलिसी। ज़्यादा आपको लर्न करना नहीं है, बस समझना है और मैं आपको समझाने का काम कर रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, देखिए एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है विच इज एक्सप्रेस मतलब कि रिटन, आइदर स्पोकन और रिटन, वो क्या हो गया, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, देखिए इम्प्लाई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप क्या हुआ, आप रेलवे स्टेशन से नीचे उतरे, आप सामान था आपने रखा, कूली आया आपका सामान लेके चल रहा आगे, फिर ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कैसे सर, अरे जब वो कूली आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा तो आप उसे पैसा दोगे ना, तो ये इम्प्लाइड नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब आप कॉफ़ी शॉप में गए और जाके बैठ गए और कुछ बोला ही नहीं आपने, लेकिन वेटर आया और कॉफ़ी दे दिया, तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है ना भैया। आप ये नहीं बोल सकते मैंने मांगा नहीं था, आपको वो कॉफ़ी पीने के बाद उसको पैसा देना होगा। तो व्हेन प्रपोजल ऑफ एक्सप्रेस इमेज अदरवाइज देन बाय वर्ड, दिस इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन देयर इज नो इंटेंशन आइदर साइड टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, कोई इंटेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने का, बट लॉ इम्पोज ए कॉन्ट्रैक्ट, बट लॉ ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, तो इसको क्या कहते हैं, क्वासी और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
जैसे कि क्या हुआ कि आपको रास्ता में क्या हुआ, आप रास्ता जा रहे थे, आपको किसी का सामान मिल गया, तो इस योर ऑब्लिगेशन की उस बंदे को खोजो और उस बंदे को खोज कर क्या करो, उस गुड को रिटर्न करो। तो ये आपके लिए, इसको कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बेमतलब का कॉन्ट्रैक्ट एक आ गया आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गया कि वो जो फाइंडर करना है लॉस्ट गुड्स का, जो मालिक है उसको ढूंढना है, ये आपके लिए ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया। तो ये आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जिसे हम कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। बस 3 कॉन्ट्रैक्ट याद रखिए, बस ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड एंड कंस्ट्रक्टिव, और ऊपर मैंने वाइडेबल एट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताया, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बताया और अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बताया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, और वहाँ से नोट कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को।